हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 12 यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। इन फिगर 12.23, मतलब इस फिगर में ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है, एंड एंगल ए सी डी 105 डिग्री के बराबर है। ए सी डी ये 105 डिग्री के बराबर है। फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी ये एंगल को हमको मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, मेरा गिवन है। ठीक है, और एंगल ए सी डी ये 105 डिग्री है, ये भी मेरा गिवन है। अब देखिए ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये एंगल के बराबर होगा ए सी बी। क्यों? क्योंकि जब दोनों साइड इक्वल है तो इस पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, देखिए अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी मेरा x होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, या फिर यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो ये एंगल यानी एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए सी बी हमको नहीं मालूम, एंगल ए सी बी नहीं पता। एंगल ए सी डी हमको मालूम है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये 105 डिग्री उस तरफ चला जाएगा, तो एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल ए सी बी बराबर क्या हुआ, 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी है, तो यानी कि अगर ये 75 डिग्री मेरा आया है तो ये भी मेरा 75 डिग्री होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले लिख देते हैं एंगल ए बी सी बी 75 डिग्री के बराबर हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए जो कि एक्चुअली में क्या है, एंगल बी ए सी, इसके जगह मैं बी ए सी लिख दिया। एंगल बी क्या है मेरा, देखिए एंगल बी क्या है, ए बी सी जो कि 75 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 डिग्री। एंगल सी क्या है मेरा, एंगल ए सी बी के बराबर है, देखिए ए सी बी। ठीक है, तो ये भी 75 डिग्री के बराबर हुआ, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी बराबर ये 150 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 150, तो एंगल बी ए सी बराबर आया मेरा 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी है, इसका ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का मेज़रमेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इस ट्रायंगल ए बी सी में ये तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। ये 60,
ये 60, ये 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिखेंगे AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है, ये चीज़ जानते हैं हम लोग। और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल ACB और ये एंगल ACD, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री। क्यों बराबर है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ। उसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए ये इसको देख लेते हैं, एंगल ABC और एंगल CBF, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बना है। अगर हमने थोड़ा क्रॉस होकर देखे तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल CBF, एंगल CBF बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हुआ और लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। उसी तरह हम लोग देखेंगे ये वाला, देखिए एंगल BAC और एंगल BAE, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल BAC प्लस एंगल BAE, एंगल BAE 180 डिग्री। ये इक्वेशन 3 हुआ, लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो हमको इस ट्रायंगल में, इसमें हमको मालूम है, यहाँ पर ये लिखेंगे, टानेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री था। तो एंगल ACB का लेंथ हमको मालूम है, ये मेजरमेंट मालूम है 60 डिग्री। देखिए ACB ये 60 डिग्री है, प्लस एंगल ACD ये बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ACD का वैल्यू क्या आएगा, ये 60 उस तरफ चला जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री तो 120 डिग्री। एंगल ACD बराबर 120 डिग्री, ठीक है। ये पहला क्या हुआ, पहला एक्सटीरियर एंगल का मेरा वैल्यू आया। उसी तरह हम इसको लेंगे एंगल, इक्वेशन नंबर 2 को, एंगल ABC प्लस एंगल CBF बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल ABC, एंगल ABC ये 60 डिग्री है, प्लस एंगल CBF बराबर 180 डिग्री। तो एंगल CBF ये 60 इस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल CBF। तो ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल है। देखिए पहला वाला ये ACD निकला, ये वाला, और ये वाला निकल गया CBF ना, CBF ये वाला निकला। अब ये तीसरा वाला एंगल BAE। तो देखिए उसी तरह हम लिखेंगे फिर से, हम लोग का तीसरा इक्वेशन क्या था, एंगल BAC प्लस एंगल BAE बराबर 180 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर BAC प्लस BAE बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग का BAC इसका मेज़रमेंट मालूम है 60 डिग्री है, प्लस एंगल BAE बराबर 180 डिग्री। तो ये 60 उस तरफ जाएगा, तो एंगल BAE बराबर 180 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल BAE बराबर 120 डिग्री। तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल निकला। तो ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हुआ 120 डिग्री। हो सकता है आपको आंसर में सिर्फ 120 दे, क्योंकि तीनों का मेजरमेंट 120 ही है, इसीलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ़ द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स। मतलब एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं वो ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका ये दो साइड इक्वल है ट्रायंगल ABC का, इसका बेस दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया, यानी एक BC जो है
लेफ्ट हैंड साइड में डी तक प्रोड्यूस किया गया और यही बी सी राइट हैंड साइड में ई तक प्रोड्यूस किया गया। प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। तो बोल रहा है ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है और ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी ई दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग को दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी गिवन। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। क्यों? क्योंकि जब दो साइड इक्वल है तो इस पे बनने वाला एंगल भी एक दूसरे का इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हुआ। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल हुआ। अब हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल ए बी सी, या फिर रहने देते हैं, छोड़िए इसको रहने देते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी दोनों क्या होगा, दोनों एंगल को सम कर देंगे तो ये क्या है, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, उसी तरह एंगल ए सी बी और एंगल ए सी ई दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। हाँ, और ये एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर है और ये दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल का सम इस दोनों एंगल का सम के बराबर हुआ। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग में लिख दिया था कि एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी की जगह एंगल ए सी बी। ठीक है, प्लस एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि जब इसको इस तरफ लाएंगे ऐसे लिखेंगे ना, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी डी, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए सी ई को वैसे ही रहने देते हैं। तो ये कटा, ये कटा, तो क्या आया मेरा एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी ई। ये प्रूव हो गया। हमको क्या बोला था, प्रूव करना था कि दोनों एक्सटीरियर जो एंगल है वो एक दूसरे का इक्वल है। तो एंगल ए बी डी जो एक्सटीरियर एंगल था, यहाँ पर एंगल ए सी ई ये भी एक्सटीरियर एंगल था, तो दोनों एक दूसरे का इक्वल है, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इन फिगर 12.24 मतलब इस फिगर में ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, एंड डी बी बराबर डी सी, और डी बी जो है ये लाइन जो है ये डी सी के बराबर है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए बी डी, यानी ए एंगल और ए सी डी ये एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो हमसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमको दिया हुआ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है मेरा गिवन है। तो देखिए जब ये दो साइड बराबर है तो इस पे बनने वाला दो एंगल भी बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी
बराबर एंगल ए सी बी। क्यों बराबर है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BDC में लिखा हुआ है यहाँ BD बराबर DC या DB बराबर DC का, ये मेरा गिवन है ना, DB बराबर DC गिवन है। तो ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस पे बनने वाला एंगल और इस पे बनने वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल DBC बराबर एंगल DCB। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ था और ये मेरा इक्वेशन 2 हुआ था। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 से मतलब इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये एंगल ABC से एंगल DBC को माइनस करेंगे, एंगल ABC से माइनस करेंगे एंगल DBC। उसी तरह एंगल ACB से माइनस करेंगे एंगल DCB माइनस एंगल DCB। ठीक है, तो देखिए एंगल ABC से एंगल DBC माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा एंगल ABC है पूरा, उसमें से एंगल DBC यानी कि ये आधा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ABD आएगा ना, एंगल ABD। तो यहाँ पर इससे माइनस करने पर एंगल ABD आया। उसी तरह ये पूरा एंगल ACB, इससे हम एंगल DCB को माइनस करेंगे, मतलब आधा माइनस करेंगे तो ये आएगा एंगल ACD, एंगल ACD। तो ये देखिए ये एंगल ABD बराबर एंगल ACD हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एंगल ACD को इसके नीचे ले आएंगे, ABD अपॉन एंगल ACD। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और नीचे में 1 ही है, तो दोनों का रेशियो क्या हुआ, एंगल ABD इस टू एंगल ACD 1:1 आया। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। बात दोनों का एक ही है, लेकिन मैं इसके मुताबिक बनाता हूँ। बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल राइट एंगल है और दो साइड इक्वल है। तो देखिए ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC में मेरा AB और BC इक्वल साइड है और पॉइंट वर्टेक्स B में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो बोल रहा है इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल, मतलब देखिए ये साइड और ये साइड जब इक्वल है तो इस पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इन दो एंगल का मेज़रमेंट हमको निकालना है। ठीक है, दोनों का सम नहीं, मतलब दोनों क्या क्या लेंथ का होगा, वो दोनों क्या क्या मेज़रमेंट का होगा उसको बताना है खाली। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हम लोग जानते हैं AB बराबर BC। ये क्या मेरा गिवन है, क्योंकि बोल दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल BCA, मतलब ये एंगल BCA, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग कुछ देर के लिए ये दोनों एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए बराबर एक्स। तो लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी तो हो गया, एंगल बी ए सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए बी सी का मेज़रमेंट हमको मालूम है 90 डिग्री। इसको मैंने x बनाया था, इसको भी मैंने x माना, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 90 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो 2x बराबर 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 90/2, 2 कम 2 2 45 से 90, तो x बराबर 45 डिग्री। तो हम लोग क्या बोला था कि दोनों एंगल का मेज़रमेंट निकालने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए बराबर x था, तो x का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इन फिगर 12.25, मतलब इस फिगर में पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, यानी कि इसका चारों साइड बराबर होगा और चारों एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। एंड एस आर टी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड इक्वली लेंथ का होगा। तो देखिए, इस ट्रायंगल का एक लेंथ 5 है ना, ये ट्रायंगल का बेस है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रूव दैट पी टी इक्वल टू क्यू टी। बताइए, ये प्रूफ कीजिए कि पी टी जो है, पी टी लाइन ये क्यू टी के बराबर है, इसको प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ क्या करना है, एंगल टी क्यू आर बराबर 15 डिग्री। टी क्यू आर मतलब ये जो एंगल है ये 15 डिग्री के बराबर है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एस या फिर टी एस आर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल टी एस आर में टी एस बराबर एस आर बराबर आर टी, ये तीनों साइड बराबर है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरह ये तीनों एंगल, यानी कि एंगल टी बराबर एंगल एस बराबर एंगल आर, ये तीनों एंगल का मेज़रमेंट क्या होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। अब लिखेंगे इन स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और उसी तरह एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S,
ये सभी एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में। ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर का चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में TSR में ये क्या है मेरा, ये TSR एंगल जो है, ये एंगल ये 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल TSR एंगल TSR इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। उसी तरह इस स्क्वायर में, इन स्क्वायर PQRS स्क्वायर में ये एंगल PSR ये 90 डिग्री का होगा। एंगल PSR बराबर 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल TSR प्लस एंगल PSR बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल को और ये एंगल को दोनों को मिला देंगे तो एंगल PST। ठीक है, एंगल PST। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, इन दोनों के बदले में एंगल PST, ये बराबर क्या होगा 9 से 15 यानी कि 150 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा कितना हुआ, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल वही TSR में, TSR इसी ट्रायंगल में एंगल TRS, एंगल TRS ये बराबर कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होता है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ये मेरा एंगल QRS, ये वाला एंगल तो हम ले लिया TRS। अब एंगल QRS ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का है। एंगल QRS बराबर 90 डिग्री, ये 5 नंबर इक्वेशन, क्योंकि स्क्वायर का एंगल है। तो दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4, ये 4 एंड इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा, एंगल TRS प्लस एंगल QRS दोनों का सम क्या होगा 60 प्लस 90। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या, कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाएंगे तो एंगल बनेगा QRT, ये पूरा एंगल QRT। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल QRT बराबर 150 डिग्री, ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 और 6 से क्या पता चल रहा है कि एंगल PST, यहाँ लिख देंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6, तीसरा और छठा इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, देखिए एंगल PST ये भी 150 डिग्री के बराबर है और ये भी एंगल QRT ये भी 150 डिग्री के बराबर है। तो क्या हुआ, हमको पता चला ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो लिख देंगे एंगल PST बराबर एंगल QRT, ये मेरा इक्वेशन 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये साइड अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी कि ये तीनों साइड बराबर हुआ। और इसी ट्रायंगल का ये बेस जो है ये स्क्वायर का एक साइड है, तो अगर ये 5 है एक साइड तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये साइड PS बराबर साइड ST हो जाएगा, है ना, हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं
हम लोग को दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ये साइड पी एस बराबर साइड क्यू आर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी, इन दोनों ट्रायंगल में ये पी एस जो है इसके बराबर है, ऑटोमेटिक बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर का एक साइड है दोनों। तो हम लोग लिखेंगे पी एस बराबर क्यू आर, क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, या फिर ये तो गिवन दिया ही हुआ है, लिख देंगे गिवन, बार बार डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो एस टी है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आर टी के बराबर हो जाएगा, ये एस टी बराबर आर टी, क्योंकि ये दोनों साइड जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है ना, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। और उसी तरह ये जो एंगल है, एंगल पी एस टी, ये एंगल हो जाएगा क्यू आर टी, मैंने शो किया था, देखिए एंगल पी एस टी बराबर क्यू आर टी, एंगल पी एस टी बराबर एंगल क्यू आर टी, ठीक है। ये फ्रॉम इक्वेशन 7 से मैंने प्रूव किया था, ठीक है, ये वाला। तो देखिए ये क्या हुआ, साइड एंगल, ये पूरा एंगल को ले लेते हैं, ये साइड, ये एंगल साइड, फिर यहाँ पर भी साइड, ये पूरा एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड का रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्करेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइड एंगल साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी एस टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर टी, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका ये साइड जो है पी टी, ये क्यू टी के बराबर होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक साइड पी टी है और इस ट्रायंगल का भी एक साइड क्यू टी है। तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये एंगल इसके बराबर हुआ, तो ये साइड इसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइड पी टी बराबर साइड क्यू टी, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया। यही तो पहले बोला था ना कि प्रूव करो, देखिए प्रूव करो कि पी टी बराबर क्यू टी के है, तो मैंने यहाँ पर पी टी बराबर क्यू टी प्रूव कर दिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि एंगल टी क्यू आर बराबर 15 डिग्री, ये एंगल जो है टी क्यू आर ये 15 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्यू टी आर या फिर क्यू आर टी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इस ट्रायंगल में देखिए ये क्यू आर और आर टी दोनों बराबर है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। जब ये भी साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड और ट्रायंगल का साइड दोनों तो सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर बराबर टी आर या आर टी, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसमें बनने वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू बराबर एंगल आर क्यू टी, एंगल आर क्यू टी, आर क्यू टी लिखिए या फिर यहाँ लिख सकते हैं टी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो इसमें बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल आर टी क्यू बराबर एंगल आर क्यू टी बराबर एक्स, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू आर टी में ये एंगल और ये पूरा एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। इसका तो मेज़रमेंट हमको पता है, क्यू आर टी का कितना था, 150 डिग्री, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल आर टी क्यू
प्लस ये आर क्यू टी है ना, इसको चेंज करके टी क्यू आर लिख दे रहा हूँ, टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी। इन तीनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आर टी क्यू क्या है, एक्स है, ये टी क्यू आर यानी कि आर क्यू टी एक्स है, ये क्यू आर टी कितना है, देखिए क्यू आर टी का 150 डिग्री था, बराबर 180 डिग्री। तो ये 2x हो जाएगा और ये 150 उस तरफ चला जाएगा तो 180 माइनस 150 डिग्री। तो 2x बराबर 180 में से 150 जाएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा 30/2, तो 1 कम 2 2 15 30, तो x का वैल्यू 15 डिग्री आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स था, देखिए यहाँ लिखा हुआ टी क्यू आर एक्स है और x का वैल्यू कितना है मेरा 15 डिग्री। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया टी क्यू आर बराबर 15 डिग्री, प्रूव्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।